आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे या नहीं, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। लेखिका के अनुसार माइंडसेट दो तरह के होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड माइंडसेट और नंबर 2 ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज़िंदगी में वो हर चीज़ हासिल कर लेते हैं जो कि वो हासिल करना चाहते हैं। आइए इन दोनों माइंडसेट्स को हम डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रह जाते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास टैलेंट होता है। ये सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज़ों को सीखने का टैलेंट ही नहीं है और अगर वो कोशिश भी करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं तो फेल हो जाते हैं, तो वो बहुत ही डाउन फील करने लगते हैं और दोबारा उस काम को ना करने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग ज़िंदगी भर जॉब करना ही पसंद करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके काम का मजाक ना बना दें और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वो अपने सारे काम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को ध्यान में रख के करते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश करना होता है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे कामों में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी भी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते हैं और जीवन भर कुड़कते रहते हैं। नंबर 2 पर आता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट बिल्कुल विपरीत होता है फिक्स्ड माइंडसेट के। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्ड वर्क और टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन एक न एक दिन वो उस फील्ड के एक्सपर्ट ज़रूर बन जाएंगे। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से डर नहीं लगता। वे बार बार फेल होकर भी दोबारा से ट्राई करते रहते हैं। जैसा कि बाईसाइकिल सीखते समय जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, अंत में उसका एक्सपर्ट बन जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि वे निडर और उत्साहित होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज़्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इस स्वभाव से वे उन लोगों से और ज़्यादा सीख पाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की तरक्की को देखकर जलते नहीं हैं, बल्कि वो उनसे इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। नंबर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। लेखिका ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझाने के लिए 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया है। ली लकोका पहले क्राईसाइकिल मोटर्स के सीईओ थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब ये बैंकरप्ट दिवालिये की कगार पर थी। उन्होंने अपने वीक डिसीजन के दम पर इस कंपनी को उभार दिया था, लेकिन उसके बाद उनके अंदर ईगो आ गया और उनका माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट में बदल गया। उन्हें लगा कि अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुप्रीम मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज़ को इनफेयर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे और उन्हें लगता था कि उनके जितने भी डिसीजन होते हैं वे सारे के सारे सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल है लोग गास्टनर का, जो कि IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी के सभी लोग अपनी अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने नेटवर्क को बढ़ा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना शुरू कर दिए जो कि काव वर्कर्स की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मली एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सभी एम्प्लॉयज़ को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने में मोटिवेट किया था और उन्हें समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही आप लोगों की भी ग्रोथ होती रहेगी और आपकी जॉब बची रहेगी। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनियों में से एक है। नंबर 4 इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट। माता पिता के बिहेवियर का बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों को छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं और मारते रहते हैं, तो वे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट वाले हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ में कोई भी काम वे ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों की अक्सर प्रशंसा करते हैं, उन्हें प्रेरित करते रहते हैं, गलती होने पर उन्हें तर्क के जरिए समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 5 इम्पैक्ट ऑफ टीचर ऑन माइंडसेट। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को काफ़ी प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए वे हमेशा अच्छे पढ़ने वाले बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और कम पढ़ने वाले बच्चों की कोई एक्स्ट्रा हेल्प भी नहीं करते। और वो ये भी नहीं देखते हैं कि ऐसे बच्चों के मार्क्स क्यों कम आते हैं, उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सके। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स्ड टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, इसलिए वे शायद कभी भी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे।
इसके उल्टा कुछ टीचर ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे कम पढ़ने वाले बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में ले जाते हैं, उन्हें अच्छे से समझाते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। नंबर 6, एनीवन कैन बिल्ड ए ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो खुद को बदलें। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो कि कमज़ोर बच्चों का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं तो खुद को बदलें। मजाक उड़ाने की जगह आप उस कॉन्सेप्ट को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे घर में और स्कूल में क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें। एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों को अपने मन में ना रखें। जैसा जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? हाथी कुछ भी नहीं करता है, वो बस अपने मार्ग पर बना रहता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है। वो चाहे तो कुत्तों को कुचल सकता है, लेकिन नहीं, वो नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता। ऐसा करने से उसके अंदर मेंटली पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है, उन क्रिटिसाइज को मैं माफ़ करता हूँ क्योंकि वो मेरे यूनिक टैलेंट को नहीं जानते हैं। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखाऊंगा। कहा भी गया है कि सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। नंबर 7, ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफोर्ट ही नहीं करना चाहते। हम ये मान लेते हैं कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका है कि किसी भी कठिन काम को आप टुकड़ों में बांट लीजिए। जैसा कि मान लीजिए आपको कॉलेज से कुछ सीसी लिखने के लिए दिए गए हैं। आप उन्हें एक साथ नहीं लिख सकते, तो आप थोड़े थोड़े पेजों को अपने दिन के हिसाब से बांट लीजिए। अब आपका काम भी होता रहेगा और इस तरह से आपको एक काम बोझ भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफेक्टिवली इस काम को कर पाएंगे। शुरू में आपको ये विचार लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 8, एनीवन कैन चेंजेस। लेखिका कहती है कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी आगे चल के सक्सेस प्राप्त कर सकता है। पर शर्त यह है कि वो ग्रोथ माइंडसेट को अपनाए। कभी भी ये ना सोचे कि आपके स्कूल या कॉलेज में आपके ग्रेड्स या मार्क्स कम थे इसलिए आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट काम नहीं आते हैं। जैसा कि क्या आपने कभी अल्फ़ा बीटा का यूज़ आपकी डेली लाइफ में किया है या आपने अपने संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किए हैं, तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं रहता है। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल हैं। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। काइंडली और बिस्लेरी जैसी कंपनी सिर्फ पानी बेचती है, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचे और हमेशा याद रखें कि किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। नंबर 9, ग्रोथ माइंडसेट एंड बिजनेस। बिजनेस शुरू करने पर आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होता। वो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और वो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसे बॉस कभी ऐसा नहीं दिखाते कि वो सब कुछ जानते हैं, बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ से हेल्प लेने में वो ज़रा भी नहीं कतराते हैं। और ऐसे बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के सामने फेल होने से भी नहीं डरते हैं, बल्कि एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। और साथ ही टीम के फेल होने पर भी वो उन्हें कोसते नहीं हैं, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में उनकी हेल्प करते हैं। और इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि वो सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा ना करे और सब उसके ऑर्डर को आंख बंद करके मानते रहें। वो किसी के सुजेशन भी नहीं सुनेगा। इससे टीम मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते हैं। वो पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। नंबर 10, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाते हैं, तो ऐसे में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश करते हैं, कुछ तो क्राइम भी कर डालते हैं। लेकिन इसका नतीजा क्या निकलता है? उन्हें इस क्राइम के लिए जेल जाना पड़ता है और सारी ज़िंदगी उनकी वहीं ख़राब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव को भी ग्रोथ माइंडसेट के साथ करना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से भी बेहतर हो।
इस तरह हमें हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जाएं और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें।